साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मुफ्त की रेवड़ियां, फ्री की खैरात, ये शब्द आजकल अमूमन किसी भी नेता के भाषण में हमें सुनने को मिल जाते हैं। तो आज बात करते हैं आखिर कितने मुफ्तखोर हैं हम भारतीय। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और ये टिप्पा है। हमारा संविधान, जब संविधान का पहला पन्ना खोलते हैं तो पहला शब्द है हम भारत के लोग। इस देश को बनाने वाले हम भारत के लोग हैं, ना ये नेता और ना ही कोई और। तो बात ये आती है कि अगर हम भारत के लोग ही इस देश को संप्रभु, स्वराष्ट्र और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक बनाते हैं तो आखिर कौन है वो जो हमको मुफ्तखोर कहते हैं और क्यों कहते हैं। हमारे संविधान के दो पार्ट हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है और पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में। पार्ट 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स, जो आपकी राइट्स हैं, नेगेटिव राइट्स हैं स्टेट के अगेंस्ट, जो संविधान आपको देता है। मतलब ये वो राइट्स हैं जिनका अगर अब्रिजमेंट होता है, जिनका उल्लंघना अगर कोई करता है तो आप उनको लेके कोर्ट्स के पास जा सकते हैं और उनको एनफोर्स करा सकते हैं। इसी के आर्टिकल 12 में लिखा है कि स्टेट क्या होता है, जो स्टेट को डिफाइन करता है। इसके कुछ 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है। भारत में इक्वालिटी का मतलब पर से इक्वालिटी नहीं, उसका मतलब इक्विटी है। भारत में इक्विटी के सिद्धांत पर इक्वालिटी काम करती है। इक्विटी का मतलब होता है कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना आगे पुश करना ताकि सब एक बराबरी पे आ पाए। एक छोटा सा एग्जांपल ये दूंगा कि मान लीजिए मैं 6 फुट 3 इंच का हूँ, मेरा कोई दोस्त है 4 फुट 11 इंच का है। हम दोनों मूवी देखने जाते हैं और मुझे मूवी सही दिख रही है जहां से मैं बैठा हूँ, मेरे दोस्त को नहीं दिख रही है, तो उसकी सीट पे उतनी हाइट उसको दी जाएगी जिससे वो मेरे बराबर आके मूवी को अपने हिसाब से एंजॉय कर सके। या उसके आगे अगर कोई लंबा व्यक्ति बैठा है तो उसको हटा के उसका विजन क्लियर कर जाएगा। इन दो तरीके से उसको इक्विटी के माध्यम से मेरे बराबर लाया जाएगा। ये आर्टिकल 14 बताता है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बताता है फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। आप किस किस चीज के लिए स्वतंत्र हैं। आप स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट और प्रोफेशन को लेके आप स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी ऐसा इन सब में से कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये संविधान आपको ये ताकत देता है। और फिर बात आती है आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी की, विद डिग्निटी की। हम जब लाइफ जीते हैं तो केवल लाइफ का जीना मतलब केवल जीना नहीं, सांस लेना नहीं, उसको इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ जीना है। फिर डीपीएसपी की बात आती है। डीपीएसपी वो राइट्स हैं जो नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव राइट्स हैं जिसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पर ये राइट्स वो हैं जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा था कि जब हमारा देश इतना विकसित हो जाएगा, उसकी प्रबुद्धता इतनी बढ़ जाएगी कि इन सबको फंडामेंटल राइट्स बनाया जा सके, तब इनको वहां पे ले जाया जाएगा। उसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 बताता है वेलफेयर स्टेट के बारे में। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी, हमारे जो नेता होंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। जो हमारे टैक्स दिए जाएंगे वो हमको दिए जाएंगे। तो पहली चीज उन नेताओं के लिए आर्टिकल 38 को शब्दशः पढ़िए, जो ये कहते हैं कि हम लोग मुफ्तखोर हैं और वो जो हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं वो मुफ्त की हैं। आप मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इंफ्रास्ट्रक्चर, मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी अगर देते हैं तो आपका कर्तव्य है, ये आपको देना चाहिए। शिक्षा जहां आज के तारीख में बिकने लगी है, वो यहाँ पे एजुकेशन माफिया हैं। मैं आज लखनऊ में बैठा हूँ, लखनऊ में मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर बहुत बड़े बड़े एजुकेशन माफियाज बैठे हैं जो शिक्षा को बेचते हैं। और विडंबना यही है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कैम्ब्रिज बोर्ड को हटाने के लिए आईसीएसई बोर्ड लेकर आए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो पहले शिक्षा मंत्री थे। और आज की तारीख में हम अपने बच्चों को कैम्ब्रिज बोर्ड देख के, बड़े बड़े ऐसे बैनर लगे होते हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड, ट्रिनिटी स्कूल ऑफ लंदन, उसके बोर्ड देख देख के वहाँ बच्चों का एडमिशन कराते हैं।
ये आप हैं क्योंकि आपको शिक्षा मुफ्त नहीं दी जाती है। आप पैसा देके प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स जिनको सब्सिडी मिलती है लैंड से लेके वाटर तक, वाटर से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक, सब में, पर वो आपको फ्री एजुकेशन देने में नहीं वो एक बार भी सोचेंगे। और ये सब एनजीओज हैं, सोसाइटीज़ रजिस्टर की गई हैं, उस पर स्कूल बने। तो सबसे ज़रूरी क्या है? मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है कि आप संविधान पढ़िए। ये लोग जो नेता हैं ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही लल्लू बने रहें, ताकि आप इनकी बातों में आगे बढ़ते रहें, आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे की सर नोचें और इन पे सवाल ना उठाएं। आपको कच्चा बादाम जैसे शॉर्ट्स और इन सब से आपकी बुद्धि कौंध करके इसलिए रखी जाती है ताकि आप जो काम की चीज़ें हैं उनको ना देख के इन सब में फंसे रहें और कभी नेताओं को क्वेश्चन ना करें। अपनी ज़िंदगी से मीनिंग मत खत्म होने दीजिए, पढ़िए। मुझे लगता है कि हर घर में संविधान होना चाहिए, भले आपके घर में गीता, कुरान या और कोई धर्म ग्रंथ ना हो, पर संविधान जरूर होना चाहिए। उस संविधान को जैसे आप गीता का प्रतिदिन पाठ करते हैं वैसे उसका प्रतिदिन पाठ करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ मतलब जुड़ सके, आपको समझ में है कि आप किसके लिए जी रहे हैं। बिना मतलब जीने से कोई मतलब नहीं। तो मेरा नाम मोहित था, अगर समझ सकते हैं तो अच्छा है। ऐसे वीडियोस मुझे पता है चलने में मुश्किल होते हैं, कच्चा बादाम जल्दी चल जाएंगे क्योंकि वो आपकी बुद्धि कौन करने के लिए बने, ये बुद्धि खोलने के लिए बने, शायद आप इसको शेयर भी ना करें। अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, नहीं लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हम क्या सुधार करें, अपने आप को कैसे अच्छा करें, हम क्या गलत कर रहे हैं। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक करिए, पर अगर डिसलाइक करें तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इसे शेयर करिए, आपको कोई ऐसा दोस्त जो इन सब बातों में फंसा हुआ हो तो कम से कम उसकी थोड़ी बुद्धि खुलेगी। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है। नमस्कार।